लिए यूज होने का फैसला। दिनों के किंग, घंटे के किंग आपसे ना पहली दफा हुआ था, आपसे ना दूसरी दफा होगा, आप तीसरी दफा भी एक ही चीज लोगे, वो है भाईजान लर्न। सुबह भी लर्न, दोपहर को भी लर्न, शाम। देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई आर नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ। जो कुछ पाकिस्तान के आज टेस्ट के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद मैंने देखा है, शान मसूद अगर इतने बेकार थे तो उनको टेस्ट से बिठा देते ना, फिर उनको रखा अभी आपने टेस्ट के अंदर है। अच्छा, फिर सऊद शकील इंजर्ड है तो सऊद शकील को बाहर कर देते, नहीं सऊद शकील को भी कप्तान बना दिया है। या वैसे वो भी, उसको भी मरने का बड़ा शौक है यार, मर मर के वो 22 टेस्ट के बाद फॉर्म में आया, बांग्लादेश में लगा कि वो आ गया वापस फॉर्म, तो उन्हें फिर डूबने का फैसला। को भी लर्न। 2027 की जो साइकिल शुरू होगी ना, टिल एंड तक बाबर आजम कप्तान रहेगा। अगर इन 5 मैचों का जो शोषा छोड़ा गया, बेकार इस कान से सुने, इस कान से निकालें। बाबर बच्चा नहीं है कि 5 मैचों के लिए कप्तान बने, ये हकीकत है। तरफ से एज अ कैप्टन नजर आता था। पाकिस्तान इस WTC की साइकिल में वो पंचर साइकिल है जिस पे बाबर आजम सवार है और उसको लेके जाना चाह रहे हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को आपस में अब जो है ना वो सुट पंजा हो? अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपको 2-3 दफा ना यही बोलना पड़ेगा, बेइज्जत किया गया है, इसी बोर्ड नहीं किया है ना। मगर क्रिकेट में चल रहा है, बाबर आजम से कहानी शुरू हुई थी, बाबर आजम पे आके ही खत्म हुई। मुड़कर पता है, इस बीच में शान मसूद एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कप्तान जरूर रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर होगी। बाबर आजम जब पहले कप्तान थे, पाकिस्तान टीम के टेस्टिंग के कप्तान रहे थे, 20 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी, 10 पाकिस्तान जीता था, 6 हारा था और 4 नो रिजल्ट थे। बाबर ने वनडे में परफॉर्म किया है, बाबर ने प्रीवियस जो टेस्ट खेला है उसमें परफॉर्म किया है, और प्रूवन है वो इन फॉर्मेट्स में उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ये कहा है कि T20 में थोड़े बहुत सवालात थे, क्वेश्चन मार्क्स थे, वर्ल्ड कप के बाद जो भी टूर्नामेंट्स हैं वो भी उसने काफी हद तक प्रूव किया है। PSL में तेरे PSL इज द क्राइटेरिया, तो फिर तो हो गया काम। अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। दोनों पार्टियों की गलतियां यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अभी हमारे हाथों लेंगे, लेकिन बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं। आज वीडियो है पूरे पाकिस्तान में बन रही होगी, और पाकिस्तान के कुछ लोगों को आई थिंक कल से भी नींद नहीं आ रही होगी, जो जाहिर सी बात है, जो बाबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको हेट करते हैं। परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को कप्तान गलत बना दिया गया? कि वही बाबर आजम है ना, जब 2023 में इससे सब फॉर्मेट की कप्तानी ली गई थी, क्या उस टाइम ये लोग जो अभी उसको कप्तानी मिलने के बाद परेशान हुए में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ओ जी पाकिस्तान क्रिकेट जी पता नहीं कितनी पीछे चलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट फलाना होगी। तो भाई ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही? जो इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब 2023 में इसके पीछे लगे थे, तो यही थे ना जिनको परेशानी है, यही बाबर के पीछे लगे हुए थे, इसको कप्तानी से हटाओ, PCB इसके अंडर में है, कोच इसके जेब में है, टीम ये चलाता है, दोस्ती यारी ये है, डगआउट के प्लेयर को चांसेस नहीं देता, खुद ही खेलता रहता है, सब कुछ करता रहता है। ये उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट, कुछ क्रिकेटर्स, कुछ लोग जो है जिन्होंने उसकी क्रिकेट बर्बाद की, अच्छी खासी टीम चल रही थी, उसकी कप्तानी ले ली गई। उस टाइम इन लोगों को क्यों नहीं समझ आई? उस टाइम ये लोग क्यों नहीं उसको बैक किया कि नहीं यार पाकिस्तान टीम बड़ी जबरदस्त चलती रही है। इससे पहले जो आपने सरफराज के साथ किया, नुकसान हुआ लेकिन गलत किया, अब टीम सेटल होती जा रही है तो आप चलने दो। अब क्या हुआ उस टाइम सबकी बोलती बनती, जिबे लगी थी मुंह में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसकी कप्तानी ली गई, क्या उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं हुआ? इनकी बोलती बंद हो गई? क्या ये खुश हो गए जी बाबर आजम को टीम से कप्तानी से हटा दिया, इसकी दोस्ती यारी तोड़ दी, फलाना कर दिया? उसके बाद क्या हुआ? 2023 के बाद कभी शाहीन कप्तान बन रहा है, कभी बाबर कप्तान बन रहा है, कभी मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट का जो इख्तिताम का सफर है बस वो अब शुरू हो चुका है। अब ज्यादा उम्मीदें आपको रखने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए, ब्रेक मारिए। बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं, शान मसूद को रिमूव कर दिया गया। ऑल दो टेस्ट टीम में शान मसूद है, टेस्ट टीम में और भी बात है, वो एक अलग से मैं वीडियो करूंगा। टेस्ट टीम में
टेस्ट टीम की कहते थे कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की जरूरत है, लेकिन ये तो 5 में से 3 फास्ट बॉलर्स वो उठा के लेके जा रहे हैं जो कि 130-135 से ऊपर की पेस नहीं करते। ये फिर रोएंगे, फिर शोर मचाएंगे, फिर वही बातें करेंगे। किस्मत की मसूद कप्तान बन रहा है। ये म्यूजिकल चेयर जो 4 प्लेयर्स के बीच में खेली जा रही है ना कि कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, और आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है बेटरमेंट का। सिलेक्शन कमेटी की मुझे समझ में आती है, क्योंकि टीम हार रही है, उन्होंने अपने ऊपर से बुराई उतारनी है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फ्यूचर की बहुत बातें करते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एक कंधा चाहिए। वो कंधा बाबर आजम की फॉर्म में मिल गया। अब तमाम तोपों का रुख उसकी तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस WTC के साइकिल में वो पंचर साइकिल है जिस पे बाबर आजम सवार हैं और उसको लेके जाना चाह रहे हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। या तो वो उस वक्त बनते साइकिल खत्म होने के बाद, अगर बनाना ही था दोबारा, अब क्या फायदा है? यहां से क्या आने के बाद दूध और शहद की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी? आपकी क्रिकेट का बुरा हाल है, वो बेहतर नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन कमेटी ने, इस पूरे सिस्टम ने बाबर आजम को इस दलदल में धकेल दिया है कि हमें कहने को तो कुछ होगा नहीं, हम तो ये कह देंगे कि ये तो पहले भी अच्छे कप्तान नहीं थे, इनके ऊपर डाली जिम्मेदारी, ये कुछ ना कर पाए और हाथ झाड़ लिए जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये है। और बाबर आजम की सोचें आप कि अभी तो हल्का हल्का ग्रूव मिलना शुरू हुआ था, अभी थोड़ी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई थी, लग रहा था कि ये वापस शायद उस फॉर्म में आ जाएं और वनडे और टेस्ट में फोकस करें, तो उन्होंने कप्तानी ले ली। और जो मिसबाह उल हक ने बाद में बात की, आपने वो देखा होगा कि PSL में उन्होंने साबित कर दिया कि वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, स्ट्राइक रेट का दिखा के। PSL के स्टैंडर्ड पे अब ये फैसले होंगे। फिर ये बातें क्यों करते हैं कि हम बायलैटरल अच्छी खेलते हैं और हम ICC इवेंट में अच्छा नहीं खेल पाते? क्योंकि वहां स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इस वजह से अगर आप इस बेस पे किसी को हर फॉर्मेट खिला रहे हैं और हर फॉर्मेट में जगह दे रहे हैं, PSL इज द क्राइटेरिया। देवी एक दफा फिर बाबर आजम पे मेहरबान हो चुकी है, तो फिर तो हो गया काम। कि आपको 2-3 दफा ना यही बोलना पड़ेगा, बेइज्जत किया गया है। इसी बोर्ड ने किया है ना। आप वर्ल्ड वहां से आए, वर्ल्ड कप से 23 में 23 के वर्ल्ड कप से आया, वो आपके सामने ही है। जो कि जो बोर्ड है, कोई भी चेयरमैन हो, आपको बाई फोर्स उतारा गया, आपने रिजाइन किया। तो शान मसूद को उसी रात में, और टेस्ट का और T20 का शाहीन को बनाया, फिर बोर्ड चेंज होता है, फिर वर्ल्ड कप फिर आ गया, फिर आपको बना दिया, फिर बाई फोर्स यही लोग आपके साथ गए थे ना, साउथ अफ्रीका वगैरह या दूसरी जगह पे, फिर आपको उतार दिया गया, बल्कि खुद ही आपने रिजाइन कर दिया। तो फिर रिजवान को बना दिया, फिर सलमान अली आगा को बना दिया, फिर शाहीन को बना दिया वनडे का, रिजवान को उठा दिया। तो रिटर्न ऑन द बॉल। तो एट द एंड उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना बाबर आजम को दोबारा ट्राई दी जाए। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि ना अपने आप को बचाने के लिए बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी दी जा रही है। मैं आपको एक सिंपल एक कहानी बताता हूँ। 2021-22 चलो 21 में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, 22 में फाइनल हारे, 2023-24 में जब पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हुआ तो हर किसी ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया। बाबर एज अ कप्तान फ्लॉप है, फला WTC के अंदर हम आगे नहीं जा पाए, बाबर को क्रिटिसाइज किया। ऐसा ही था। शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं? मैंने आपको तब यह खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से T20 में वापस आना नहीं बनता था, और तब भी आपको उसको नहीं वापस लेना चाहिए था। आप उसको ज्यादती करके वापस लाए और फिर आपने उसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराई, और वो भी मेरा दीवार पे लिखा हुआ क्या है। मगर क्रिकेट में चल रहा है, बाबर आजम से कहानी शुरू हुई थी, बाबर आजम पे आके ही खत्म हुई। मोड़कर पता है, इस बीच में शान मसूद एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कप्तान जरूर रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर बैक गियर लगाया और बाबर आजम को कप्तान बनाया। आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मिसबाह उल हक बैठे थे, असद शफीक बैठे थे, और इस सवाल का जवाब भी दिया गया कि शान मसूद को किस खास वजह से हटाया गया है और बाबर आजम को क्यों लाया गया है। इस पे बात करेंगे। पहले टीम बता देता हूं कि टीम क्या है। और एक चीज आपको मालूम होगी, बाबर आजम जब पहले कप्तान थे, पाकिस्तान टीम के टेस्टिंग के कप्तान रहे थे, 20 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी, 10 पाकिस्तान जीता था, 6 हारा था और 4 नो रिजल्ट थे। यानी उनकी एज ए कैप्टन कारकर्दगी ये थी कि 20 मैचेस में 10 जीते थे, 6 हारे थे और 4 नो रिजल्ट। और आखिरी बार हम अपने घर से बाहर जाकर कोई टेस्ट सीरीज जीते हैं। 2020 में आए थे, सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए। इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। T20 क्रिकेट के अंदर देखें PSL में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे लग चुके हैं कि थोड़े से इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो, डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को
दोनों पार्टियों को यहां 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब, पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। बाबर आजम हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ कैप्टन। ये वही इंसान है जो कहते तो नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था, इनके मीडिया जो सपोर्टिव मीडिया है वो ये कहता था कि ये कप्तान बनेंगे तो ऑल फॉर्मेट बनेंगे। वैसे मैं ये बात ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है, क्योंकि कप्तान, वो करीना कपूर का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है ना, मैं ही अपनी फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है बाबर आजम का भी यही मानना है अपने बारे में, मैं ही अपना फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। सो बाबर आजम अपने ही फेवरेट बने रहते हैं। सो कप्तान बन चुके हैं, टीम अनाउंस हो चुकी है, 5 टेस्ट मैचेस, और ये मुश्किल दौरा है बॉस। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, अभी से तयशुदा हो जाए कि बाबर कप्तान बनता, मजा बढ़ा। उनको रात से नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो आज अनाउंस होनी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि टेस्ट का जो कैप्टन है वो अनाउंस होना था। और जब से सुबह से पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है, और अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेस्ट कैप्टन अनाउंस हुआ ना, वो ऐसा बंदा हो गया जिसकी वजह से जो हेटर्स हैं उनके बुरे हाल हो गए। वीडियोस बना रहे हैं, ओ जी पता नहीं क्रिकेट पीछे चली गई, फलाना हो गया। इनका पसंद का बंदा, अगर उसको 6 दफा भी कप्तानी मिलती ना, ये कहते कि जी बड़ा जबरदस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है। तो मेरा इन सबसे सवाल ये है कि जब 2023 में बाबर आजम के साथ नाइंसाफी हुई थी, उस नाइंसाफी में तो आप लोग भी थे सारे। जब तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उससे ली गई, जब उसको बोला गया, और A1 टीम सेट थी, रिजवान, बाबर, यही प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, जो वही प्लेयर जो 2023 में भी जब बाबर से कप्तानी ली गई तीनों फॉर्मेट की, उसमें भी जब ये खेल रहे थे, उस वक्त ये लड़के परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं दे रहे थे। हम बार बार बोलते हैं, मानते हैं चैंपियन आईसीसी के इवेंट में हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले जितने बड़े हमारे लेजेंड, बड़े नाम थे, वो भी कुछ नहीं कर सके, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स थे, ये उस टाइम भी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे थे, और टीम सेट थी। और आज जो लोग कहते हैं ना कि हमारी टीम की बर्बादी की वजह क्या है, हमारी टीम की बर्बादी की वजह वही है जब 2023 में बाबर से कप्तानी ली गई। और आप सबको याद है क्या क्या बोला गया। यही लोग इस वक्त जो कह रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट पीछे चली गई, इसको क्यों दोबारा कप्तान बना दिया, उस टाइम ये लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम को। उस टाइम इन सबों के मुंह पे ये अल्फाज थे, दोस्ती यारी बनाई हुई है, किसी को मौके नहीं दे रहा, बाबर के हाथ में क्रिकेट बोर्ड है, सिलेक्टर्स उसके हाथ में है, चेयरमैन उसकी सुनता है। आपके शिप में कोई अब रोल नहीं रह गया। आपने जितने कमाए थे उतने आपने माइनस भी ऑलमोस्ट करवा लिए, आधे तो माइनस करवा लिए कम से कम पॉइंट। ठीक है, वी आर एट बॉटम। तो आप किसी ऐसे किसी ऐसे को कप्तान बनाते सनम भाई, जो ये साइकिल जितना रह गया उसको कप्तानी करता और अगले 4 साल के लिए कप्तानी करता, ना कि आपने ये बस खाना पूरी करने के लिए। अब मैं मुझे बताया 6 साल के लिए बाबर कप्तान रह सकता है? डू यू रियली थिंक? सर देखिए, बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान 20 मैच खेले, 10 जीते, 6 हारा, 4 ड्रॉ किए हमने। इसी की कप्तानी में आखिरी बार आपने पाकिस्तान से बाहर कुछ सीरीज जीती है, जो आप जीते थे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। बट मेरा मानना है शोएब भाई, मैं इस चीज पे आता ही नहीं हूं कि वो पहले कप्तान अच्छे रहे या बुरे रहे। मेरा मानना है, बिलीव है कि 4 साल से ऊपर उम्र होती ही नहीं कप्तान की, ये मैं हमेशा कहता हूं, नहीं होती, ठीक है। और ये सर मेरा 32 टेस्ट मैचों के बाद उसकी अपनी फॉर्म वापस आई है, जिसमें को 50 लगी हैं। तुसी हुन चाह रहे हो कि वो भी बंद हो जाए? मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट का जो इख्तिताम का सफर है बस वो अब शुरू हो चुका है। अब ज्यादा उम्मीदें आपको रखने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए, ब्रेक मारिए। बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं, शान मसूद को रिमूव कर दिया गया। ऑल दो टेस्ट टीम में शान मसूद है। टेस्ट टीम में और भी बात है, वो एक अलग से मैं वीडियो करूंगा। टेस्ट टीम की कहते थे कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की जरूरत है, लेकिन ये तो 5 में से 3 फास्ट बॉलर्स वो उठा के लेके जा रहे हैं जो कि 130 135 ऊपर की पेस नहीं करते। ये फिर रोएंगे, फिर शोर मचाएंगे, फिर वही बातें करेंगे। किस्मत और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए। आज बहुत दिनों के बाद मिसबाह उल हक नजर आए और उन्होंने वही अपना मंजन बेचा जो बाबर आजम के लिए बेचते हैं। वो तो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है, यानी कि वो माइक हेसन को लानत दे रहे हैं, वाकिब जावेद को लानत दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि माइक हेसन की राय कुछ और है। व्हाइट बॉल के लिए यही वाकिब जावेद का है कि वो एक नया फार्मूला लेकर आए। बाबर बाद में ऑप्शन के ऊपर आया,
और फिर जिसको कहते हैं ना इसके ऊपर बहस की गई। तो ये जो कहानी है, मैं आप ये समझ लें कि मैं काफी ज्यादा शौक हूँ इस चीज को देखे, क्योंकि हमारे तक अपडेट यही थी कि आगा को कप्तानी दी जाएगी या साउथ शकील को। या तो आप मतलब पाकिस्तान के प्लेयरों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो अगर आपके दिलों में है आपने कप्तानी करनी है तो फिर आप उससे ज्यादा परफॉर्म करके बताएं। तो फिर आप अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाएं कि लोग बाबर आजम को भूल जाएं, सिलेक्टर्स बाबर आजम को भूल जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को भूल जाए कि नहीं यार थैंक यू वेरी मच भाई, अब आपके लेवल के प्लेयर्स आ गए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, एक नहीं दो चार आ गए हैं, अब आप परफॉर्म करेंगे तो जगह बनेगी, वरना कप्तानी तो दूर की बात है। एटीट्यूड इसका नजर आएगा जिस तरह हमें पेशावर ज़ल्मी की। अरे ये अंडरटेकर है जो हर रेसलमेनिया में उठ के खड़ा हो जाता है कप्तानी के लिए। पहले इसको कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, फिर कप्तानी मिली, फिर छोड़ दिया, फिर से कप्तानी दे दी। मतलब बाबर आजम है कि साला कोई हीरा मंडी का कोई वो है वहां, वो कि जो भी आ रहा है चढ़ रहा है, मतलब कभी ये कभी वो, कभी कप्तान, कभी ये कभी कप्तान, कभी नहीं कप्तान। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये ढोल की बन चुकी है, ढोल की, जिसकी बजाने के लिए सब आके बारी बारी बजा रहे हैं, और सबसे ज्यादा बार कोई बजा रहा है तो वो बाबर आजम साहब बजा रहे हैं। इतनी घटिया क्रिकेट टीम आपने कप्तान गलत बना दिया है, क्योंकि आपने एक जले हुए कारतूस पुराने बंदे को उठा के दोबारा। बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी में एक बार फिर वापसी हो गई है। पीसीबी के इस अचानक फैसले में पूरे पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी मीडिया को हिलाकर रख दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।